तो एक शाहिद महमूद करके है, पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का मास्टरमाइंड है, जो 26/11 में भी काफ़ी इन्वॉल्व था। उसका नाम अमेरिका और भारत ने पेश किया कि इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज टेररिस्ट करार दिया जाए, तो चाइना ने वीटो कर दिया। और ये पिछले 1 साल में चाइना ने चौथी बार वीटो किया है उन टेररिस्टों के नाम जो अमेरिका और भारत ने इंट्रोड्यूस कराए यूनाइटेड नेशंस की कमेटी में, 1267 कमेटी में। तो उनको चाइना ने वीटो किया है पिछले 1 साल में 4 बार, जिसमें हाफिज सईद, लुधियानवी, लखवी, इन सब को ये चाइना रोक रहा है। चाइना को इंडिया से ख़तरा नहीं है, ना इंडिया को मैं समझता हूं कि चाइना से कोई ख़तरा है, कि चाइना जंग करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाइना इस वक्त जंग करके बहुत बुरी तरह से मार खाएगा हर तरफ से, और चारों तरफ इसको घेरा हुआ है। एक तो इसकी समंदर की एक्सेस बहुत कम है प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट बाइडन के बीच, बल्कि प्रेसिडेंट बाइडन ने तो इसके ऊपर बात भी कर डाली है। उन्होंने ये कहा कि गो कि चाइना की पॉलिसी वन चाइना पॉलिसी ही चल रही है, लेकिन जो रेड लाइंस की भी उन्होंने बात की, तो इसके ऊपर मेरी उनसे बातचीत होगी। और उन्होंने ये कहा कि हमें ये मालूम है या हम समझते हैं कि ताइवान के हवाले से इसके ऊपर बात होगी। ये भी कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की जो भी बात होगी वहाँ पर, उसके हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट को भी अवेयर किया जाएगा, आगाह किया जाएगा, और ये खबरें पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसी के साथ एक और ख़बर भी आ रही है, और वो ख़बर ये है कि भारत के पीएम मोदी भी बाली जा रहे हैं, और वो भी इन मीटिंग्स में शरीक होंगे, यानी वो भी साइड लाइन मीटिंग्स में उनके काउंटर पार्ट्स से उनकी मुलाकातें होंगी। वो भी बड़ी अहम मुलाकातें होंगी, क्योंकि एक तरफ जहां ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो कि प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट बाइडन के दरमियान कही जा रही है, तो क्या सवाल ये है कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी के दरमियान भी मुलाकात हो सकती है। ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, और ताइवान का इशू भी एक बहुत अहमियत रखता है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया और चाइना के बीच में जो क्लैशेस हुए हैं, वो भी एक अहम फैक्टर है। अब देखना यह है कि यहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, क्योंकि वो क्वाड के भी मेंबर हैं, वो क्या इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, वो किस नज़र से देखते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन इस वक्त ये मुलाकात होनी है, और अगर ये जो मीटिंग है ये सक्सेसफुल हो जाती है, तो मेरे ख्याल में इससे भी शायद मैं ये कहूँगा इस रीजन में भी और शायद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी एक गालिबन एक ठहराव आएगा, एक बेहतरी की सिचुएशन हमें नजर आएगी। बट फिर बात वहीं पे आती है कि क्या अमेरिका इंडिया को नाराज कर सकता है? मेरा ख्याल है नहीं। उसके पीछे भी बहुत सारी रीज़न्स हैं। अमेरिकन चाहते हैं कि उनके साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएँ, और जो इंडिया में वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो मज़ीद करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है। दूस ये तो आमने सामने बैठकर मीटिंग होगी, तो इसमें क्या होने जा रहा है। लेकिन हमें यकीन है कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होगी जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हुआ करती है, वैसा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इसको दुनिया की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कहा जा रहा है। किस वजह से, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके ऊपर जहाँ ये डिस्कशन होगी, वहीं पर क्या यूक्रेन और रशिया वॉर के हवाले से भी बातचीत होगी, क्योंकि उसके ऊपर चाइना का कुछ और स्टैंड है और अमेरिका का कोई और स्टैंड है। फिर इसके ऊपर और क्या बातें होंगी, क्या पाकिस्तान का तस्करा भी होगा, पाकिस्तान का भी उसके अंदर जिक्र आएगा, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का बड़ा अहम फ्रेंड, बहुत ही अहम एक दोस्त समझा जाता है। और वहीं अमेरिका से भी हमारे जो अलायंस है, हमारा जो अमेरिका अलाय है, उसके ऊपर भी बड़ी बात की जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या पाकिस्तान का जिक्र आएगा? मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात वहाँ पर होगी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ दिस मीटिंग, पाकिस्तान तो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है। दुनिया की 20 बड़ी ताकतें जो हैं वो इसमें शरीक होंगी। अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया की 20 बड़ी ताकतों में शुमार नहीं होते, आने वाले दिनों में भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम अपनी ऐसी कोई पॉलिसीज़ बनाएंगे और अपनी तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, ये जो कुछ चल रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर वो छोड़ के, तो शायद कभी आने वाले वक्त में हमें ऐसा भी वक्त देखने को मिल जाए कि हम भी
किसी बड़ी ताकत में शुमार हों। एक तो आपको ये बता दें, दिसंबर 1 दिसंबर को ये इंडिया के हवाले कर दी जाएगी चेयर प्रेसिडेंसी। तो फिर आप जानते हैं कि 2023 में G20 समिट इंडिया में होने जा रही। अब प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट बाइडन के बीच ये मीटिंग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट शी ने ये कहा था कि फ़ौज को जंग की तैयारी करना होगी क्योंकि चाइना को एक गैर मुस्तहकम और गैर वाज़ेह पोजीशन का सामना है। ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन वो इस मीटिंग में ये वाली बात इस तरह की करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उनकी ये स्टेटमेंट ये बताती है कि जिस तरह की सोच इस वक्त पनप रही है चाइना में और जैसी वो अपनी फ़ौज को तैयारी का हुक्म दे रहे हैं, तो चाइना के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं है, वो तो ताइवान का जो सिचुएशन है हमने उसके ऊपर बात। इसी के साथ हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच भी एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है और उस पर भी वक्तन फ़वक्तन बातचीत होती रहती है और जो कुछ पिछले दिनों में हुआ वो भी हमने देखा। लेकिन इसके ऊपर एक और बड़ी अहम बात ये कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये बयान दिया था कि जब तक अमन नहीं कायम होता तब तक चाइना के साथ किसी भी किस्म की कोई सूरत हाल बेहतर हो या उनसे बातचीत हो, इसके ऊपर देखना पड़ेगा। तो हमने देखा कि उसके बाद हमें कुछ लगा कि कुछ अमन कायम हो रहा है, लेकिन क्या जिसमें उस कमेटी में ये फैसला होना था कि नए टेररिस्ट कौन से डाले जाएंगे, तो एक शाहिद महमूद करके है, पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का मास्टरमाइंड है, जो 26/11 में भी काफ़ी इन्वॉल्व था। उसका नाम अमेरिका और भारत ने पेश किया कि इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट करार दिया जाए, तो चाइना ने वीटो कर दिया। और ये पिछले 1 साल में चाइना ने चौथी बार वीटो किया है उन टेररिस्टों के नाम जो अमेरिका और भारत ने इंट्रोड्यूस कराए यूनाइटेड नेशंस की कमेटी में, 1267 कमेटी में। तो उनको चाइना ने वीटो किया है पिछले 1 साल में 4 बार, जिसमें हाफिज सईद, लुधियानवी, लखवी, इन सब को ये चाइना रोक रहा है। चाइना को इंडिया से ख़तरा नहीं है, ना इंडिया को मैं समझता हूँ कि चाइना से कोई ख़तरा है, कि चाइना जंग करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाइना इस वक्त जंग करके बहुत बुरी तरह से मार खाएगा हर तरफ से, और चारों तरफ इसको घेरा हुआ है। एक तो इसकी समंदर की एक्सेस बहुत कम है, साउथ सी चाइना में इसका जो एक्सेस है थोड़ा बहुत वो भी कंट्रोल्ड है, कि वहाँ पे पूरी दुनिया की फोर्सेस मौजूद हैं, अमेरिका की भी फोर्सेस मौजूद हैं और इंडिया और जापान ये सब मौजूद हैं। दूसरा ये है कि चाइना की इकोनॉमी का ठप्पा बैठ जाएगा और चाइना 50-100 साल पीछे चला जाएगा, इसलिए चाइना जंग करने की पोजीशन में नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये चाहते हैं कि चाइना इंडिया से भिड़ जाए, तो इनको ये है कि दो जो बड़ी पावर दुनिया में एमर्ज हो रही है, इंडिया और चाइना, उनसे जान छूट जाएगी और ये आपस में लड़के इनकी पावर, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर कम हो जाएगी और अमेरिका के हथियार धड़ाधड़ बिकेंगे। तो अमेरिका की और यूरोप की तो ये ख्वाहिश है, लेकिन इंडिया और चाइना दोनों इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं कि ये जंग दोनों के लिए नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद नहीं, तो जंग ये वाली नहीं होगी। लेकिन एक और सिचुएशन इंडिया के लिए जो डेवलप हो रही है वो ये है कि राजनाथ जी ने अभी अपने एक भाषण में कहा, जब वो एक मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस में राजनाथ जी ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक डेवलपमेंट का भरपूर सफ़र शुरू किया है और ये सफ़र उस वक्त कंप्लीट होगा जब इसके बाकी हिस्से यानी पीओके और गिलगित बल्तिस्तान हमारे हाथ में आ जाएंगे, और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब ये हमारे कब्ज़े में होंगे और ये हमारे इलाके हमें वापस मिल जाएंगे। 75th एनिवर्सरी ऑफ शौर्य दिवस की मीटिंग में इन्होंने ये सारी चीज़ें कहीं और इन्होंने कहा कि इंडियन फोर्सेस 27 अक्टूबर 1947 को आए थे और पाकिस्तान के जो कबायली इलाके, ट्राइबल लोग और आर्मी के लोग आए हुए थे जिन्होंने कश्मीर पर हमला किया था, और इसके नतीजे में महाराजा हरि सिंह ने हमारे साथ सिग्नेचर किए थे एक्सेशन ट्रीटी के। तो हम
उस वक्त हम लोगों ने उनको रोका था पूरे कश्मीर पर कब्जा करने से, लेकिन अब जो कब्जा उन्होंने किया हुआ है जिस इलाके पे, उसको हम बहुत जल्द वापस हासिल कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बदतरीन वायोलेशन की है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं किया पिछले 75 सालों में, वहाँ पे आम इंसानों को कोई सहूलतें नहीं हैं, और हम बहुत जल्द वो इलाके वापस लेके हासिल कर लेंगे। भारत ने जो और उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, और ताइवान का इशू भी एक बहुत अहमियत रखता है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया और चाइना के बीच में जो क्लैशेस हुए हैं वो भी एक अहम फैक्टर है। अब देखना यह है कि यहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, क्योंकि वो क्वाड के भी मेंबर हैं, वो क्या इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, वो किस नज़र से देखते हैं, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। लेकिन इस वक्त ये मुलाकात होनी है, और अगर ये जो मीटिंग है ये सक्सेसफुल हो जाती है तो मेरे ख्याल में इससे भी शायद मैं ये कहूँगा इस रीजन में भी और शायद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी एक गालिबन एक ठहराव आएगा, एक बेहतरी की सिचुएशन हमें नजर आएगी। बट फिर बात वहीं पे आती है कि क्या अमेरिका इंडिया को नाराज कर सकता है? मेरा ख्याल है नहीं। उसके पीछे भी बहुत सारी रीजंस हैं। अमेरिकन चाहते हैं कि उनके साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएं, और जो इंडिया में वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मजीद करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त एशिया में एक अमर्जिंग पावर के तौर पे इंडिया को पूरी दुनिया देख रही है, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8-9 सालों में जिस लेवल पे वो इंडिया को लेके आए हैं, तो मेरे ख्याल उससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अब मेरे ख्याल में इंडिया को कोई भी नहीं रोक सकता, वो चाइना हो, अमेरिका हो या कोई और ताकत हो। लेकिन क्लैश बहरहाल चीन के साथ उनका है, एलएसी का इशू, और जिस तरीके से शी जिनपिंग ने अपने आर्मी को कहा है कि आप जंग के लिए तैयार रहें, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ताइवान के कॉन्टेस्ट में उन्होंने ये बात की है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इंडिया के कॉन्टेस्ट में ये बात नहीं जाती? क्योंकि जब आप किसी इंडियन एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी तैयारी चीन के लिए है, और आप अगर चीन के किसी चीन एक्सपर्ट से बात करते हैं तो कहते हैं जी ये ताइवान और यूएस के लिए है। वैसे तो लड़ाई अगर देखी जाए तो वो दो पावर्स की है, जिसमें चीन और अमेरिका शामिल है, लेकिन आप इसमें ना तो ताइवान को इग्नोर कर सकते और ना किसी सूरत इंडिया को इग्नोर किया जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान भी एक स्टेक होल्डर के तौर पे है, चीन के साथ वो ब्लॉक का एक हिस्सा है। ये अलग बात है कि ब्लॉक का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन शायद वो इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी, और उसकी सबसे बड़ी वजह एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है। इधर इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, इमरान खान साहब का नैरेटिव हो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनकी जिसे कहते हैं कि मैं ये कहूँगा कि जो जिस तरीके से वो बम्बारमेंट कर रहे हैं, या जिस तरीके से उन्होंने एक टफ टाइम दिया हुआ है, तो वो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन को मजीद गंभीर बनाता है।